तो नेक्स्ट एरिया में दैट इज पिलाई। अब ये पिलाई क्या है? फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप बैक्टीरिया को देखेंगे तो इस तरीके के स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर उसमें से निकले बैक्टीरिया की बॉडी में, इसको हम लोग कहते हैं पिलाई। पहली बात, ये पिलाई जो होते हैं ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करते। तो प्रोजेक्टिंग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, हाँ बताओ। हम यहाँ पे अब दे नहीं, क्लास तो चली रही ऊपर, समझा तो दे, दिखा तो दो। जो पिलाई होते हैं ये भी फ्लैजिला की तरह होते हैं। पिलाई आर्गा, हाँ अभी देखा है कि नहीं? तैयार देखा है कुछ अभी आपने? अभी ना लाओ, दोबारा की ना क्लास खत्म। दे दे ना, तो ऑन कर दो, सारे बटन ऑन कर दो। हाँ, पिलाई आर्गा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट लाइक structure present in the bacteria, बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात क्या है? These structures are help in attachment. These structures are help in attachment, attachment from substratum, substratum। अब substratum का मतलब क्या है? रॉक, लाइक रॉक एंड एनिमल टिश्यूज, दो वर्ड है, लाइक रॉक एंड एनिमल टिश्यूज। लाइक रॉक एंड एनिमल टिश्यूज। पहला काम क्या फिलाइल का? और सबसे बड़ी बात क्या है? नेवर हेल्प इन मूवमेंट, नेवर हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट में ये हेल्प नहीं करती, ये आपको ध्यान रखना। और क्या बताइए इसके अंदर क्या रखते हैं?
मेल बैक्टीरिया और ये फीमेल बैक्टीरिया। तो मेल और फीमेल को अटैच करके कॉन्जुगेशन ट्यूब बना, इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। इसमें क्या होता है, मेल से जो ये क्रोमोसोम है ये फीमेल में ट्रांसफर हो जाता है। इस ट्यूब को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो जेनेटिक मटेरियल get transferred from male to female by the help of पिलाई। पिलाई की मदद से ट्रांसफर होता है, कहाँ से, मेल से फीमेल। मेल अगर है तो प्लस कहेंगे, फीमेल है क्या कहेंगे, F माइनस। भैया तुम भी नागा था, जैसे नागा था कल आई, उससे पहले नहीं आई। ये ना सुबह हमें याद नहीं रखना, याद हमें सब है, बहुत अच्छी करती है। नोट कर लो। 17 जुलाई को नीट की डेट 99% कंफर्म है। टोटल को 17 जुलाई आज के दैनिक जागरण में आया। सब लोग फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म भर के तो फॉर्म का एडमिट कार्ड होगा उसकी फोटो खींच के साथ ही हमें भेज दीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, आपको नहीं बता इसके बाद हमने कह दिया, वरना तो फट से बताते हैं, कोई फायदा नहीं है। 3 महीना बचा, अब तो डेट आ गई ना क्या भाई, आज 24 मार्च है, तो ये मान के चलिए अप्रैल मई जून जुलाई, चलिए मान लीजिए 4 दिन का, 3.5 महीना 4 महीना ही ट्रांसफर बचा। 3.5 महीना तो जब इंटर का एग्जाम होता है तो भी अगली मिनट हटा देना। अब काम इसमें यही करना है कि आपको खूब अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको, और टेस्ट अच्छे से देना है, और टेस्ट में रिजल्ट देखना है, बस इतना काम करना है। टेस्ट ऐसा आएगा हर 15 दिन बाद, तो दिखता है कहाँ हम जा रहे हैं, ये कहाँ आ गए हैं, जाना नहीं, ये कहाँ आ गए हैं। चलिए इसके बाद पिलाई के बाद, पिंपली के बाद बैक्टीरिया का ऑलमोस्ट पार्ट हमारा फिनिश हो। इसके बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको बात करनी है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा और कुछ डिजीज जो बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले डिजीज caused by bacteria।
disease caused by bacteria। कौन कौन सी है बताएगा तो? जैसे कॉलेरा किससे होती है? विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी से होती है। एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स कहाँ कब जाते कभी नहीं आते तो वो कैसे आ गई? वो जो सही बहने और एक सारा देती है ये लेकर के बदल गई। अभी 1 महीने से बहन थी। एंथ्रेक्स किससे होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस से एंथ्रैक्स हो जाता है। बैसिलस कहाँ लिखता है? बैक्टीरिया। और डिजीज बताइए बैक्टीरिया की। टाइफाइड, काजिंग एजेंट क्या है? साल्मोनेला टाइफोसा, टाइफोसा या एबरेला टाइफोसा या साल्मोनेला टाइफाई। इसके बाद और कोई बैक्टीरिया की डिजीज बताइए। सिट्रस कैंकर ना, सिट्रस कैंकर में क्या खास बात है? सिट्रस कैंकर में क्या खास बात है कि ये तुम्हारी एनसीईआरटी में थी, ये खास बात है सिट्रस कैंकर। और सिट्रस कैंकर किससे होती है? सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया होती है। नाम भी और बताइए। टेटनस, ये किससे होती है? कौन सी? क्लॉस्ट्रिडियम टेटिनाई, क्लॉस्ट्रिडियम क्लॉस्ट्रिडियम टेटिनाई से कौन सी होती है? टेटनस। टेटनस में क्या होता है? टेटनस जैसे बीमारी किसी को हो जाए तो क्या होगा? खुश हो जाएगा, टेटनस हो जाएगा। लॉकजा जो है टेटनस में होती है, और टेटनस का मतलब होता है कि जो हमारी मसल्स हैं वॉल्यूंटरी मसल्स, और वॉल्यूंटरी का मतलब होता है जो हम जैसे सामान उठा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो इसमें हमारी विल के साथ जो मसल्स काम करें उसको कहते हैं वॉल्यूंटरी मसल। वॉल्यूंटरी मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर वॉल्यूंटरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन बिना विल के हमारे चाहे अपने आप होने लग जाए तो तेज दर्द होगा जिसम में, वॉल्यूंटरी मसल्स में दर्द होगा। तो टेटनस इज द इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन इन इनवॉल्यूंटरी मसल। इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन in
अब देखिए इनवॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी दोनों लिखा है, ये ना सोचिएगा इनवॉल्यूंटरी में इनवॉल्यूंटरी ये कॉन्ट्रैक्शन है और नीचे लिखे जा रहे मसल्स। इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन इन इनवॉल्यूंटरी मसल, इनवॉल्यूंटरी मसल, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या और बताओ, एक और लिख लीजिए, एक बैक्टीरिया होता है कॉलोनी बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कॉलोनी बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसका दूसरा नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इससे कौन सी बीमारी हो जाती है? ट्यूबरकुलोसिस, नाम ही से पता चलता है। तो दैट इज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरियल डिजीज है और इससे टीबी हो जाता है। टीबी मतलब टेलीविजन। ट्यूबरकुलोसिस में क्या क्या सिम्टम आते हैं? दुबला पतला हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। तुम बताओ दूसरा। उसको बता दो। अभी मैंने बताया दुबला पतला है, दूसरा भूख है, भूख नहीं लगती, ठीक है, भूख नहीं लगती। तुम बताओ सदफ, थोड़ा अच्छा बताना। भूख लगना, बकरी आना, उछली खाना, ये कोई डॉक्टरी वाली फीचर तो नहीं है। बताओ कुछ अच्छा बताओ, ऐसा बताओ कि वो मरने का कगार पे पहुंच जाए। बताओ। इवनिंग राइज इन फीवर, फीवर जो है हमेशा शाम के टाइम बढ़ जाए। किनको होती है? हाँ, टाइफाइड में भी होता है, लेकिन टाइफाइड में इवनिंग राइज होता है, इसमें भी इवनिंग राइज। आप दोनों को अलग कैसे करोगे? टाइफाइड में स्टमक एलिमेंट्स भी रहते हैं, पेट में दर्द मरोड़, इसमें पेट में दर्द मरोड़ जैसी चीज नहीं रहती है। अब अगर किसी को इवनिंग राइज हो रहा है तो आप उसकी जांच कराएंगे, टाइफाइड की भी और टीबी की भी। टीबी में बड़ी बात क्या है कि टीबी गरीबों की बीमारी, इट इज डिजीज ऑफ पुअर्स। तो ये इसके साथ टैग है, कोई हम अपनी मर्जी से नहीं बताते। और टीबी पे सबसे कम रिसर्च इसीलिए होती है क्योंकि गरीबों की बीमारी है, ज्यादातर जगहों पे ये फ्री प्रोवाइड की जाती है वर्ल्ड में। और जो गरीबों की बीमारी होती है उस पर रिसर्च कम होती है। और ये बीमारी जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, क्राउडेड एरिया में, छोटा सा घर है और उसमें सब लोग इकट्ठा एक साथ रहते हैं, उनमें ये डिजीज कॉमन। हमसे वाइवा में पूछा था जब हम BHMS कर रहे थे कि ये डिजीज जो है किस कम्युनिटी में कॉमन है, क्योंकि हमने देखा कि हम मुस्लिम है तो पूछा, तो हमने कहा कि मुस्लिम्स में बहुत कॉमन है। क्यों कॉमन? क्राउडेड एरिया में रहना, खाने पीने की कमी, गरीबी में जीवन यापन करना, ये मुस्लिम में बहुत कॉमन है। तो उसने हमसे सीधा सवाल पूछा कि मुस्लिम्स में कौन सी डिजीज यानी ट्यूबरकुलोसिस कॉमन? ट्यूबरकुलोसिस में वेट लॉस होता है और ये 100% क्यूरेबल डिजीज है। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकती, 100% क्यूरेबल। और अगर ये अमीरों को हो जाए तो क्या कहोगे? अमीर को भी हो जाए तो अमीरों की तो नहीं होता है ना, गरीबों को होता है। तो अमीरों को होगी कैसे? अगर उसने गरीब ड्राइवर रख लिया और ड्राइवर रास्ते पर खांस रहा है, एसी रूम है, मतलब कार है, खांस रहा है, सब ड्रॉपलेट आपके आ रही है और आपको हो जाएगा। ऐसे बहुत से केस आपको देखने को मिलेंगे कि टीबी में जाएंगे तो डॉक्टर पूछेंगे
तो शक्ल सूरत से देख के पता ही चल जाता है कौन रिच है कौन गरीब है। पूछेंगे कि आपने ड्राइवर को जरा बुलाया, तो ड्राइवर आएगा, ड्राइवर पता चला इलाज इनका करना है और इलाज ड्राइवर का करने लग गया, तो मरीज भी कहेगा मिलने का ये डॉक्टर जो है ये प्राइवेट कॉलेज से यूक्रेन से बच के भाग के पढ़ के आएंगे, लेकिन वो सही करते हैं। वो ड्राइवर को पहले देखना है, अब कितने दिन से ड्राइवर आपके साथ है, साल भर से, कहाँ कहाँ जाता है, क्या करता है, पूछना क्या है, आप पूछ क्या रहे हैं, बस हो जाए। तो ये सब चीज़ें बहुत माइंड में सेट रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में यही सब चीज़ें तुमको औरों से अलग कर देंगी। जब तुम ये फीचर्स की बात करोगे तो लगेगा कि इसको पता लगेगा, सब कुछ डिटेल में पता है, क्योंकि इतनी बातें प्रैक्टिकल बातें कौन बताता है, आप समझ। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इससे होती है टीबी, और टीबी जो है वो में एक केमिकल निकलता है माइकोलिक एसिड। ये केमिकल भी आपके यहाँ पूछा जाता है कि टीबी का बैक्टीरिया कौन सा केमिकल निकलता है, दैट इज द माइकोलिक, ठीक है। और ज्यादातर हेल्दी पर्सन्स में जो देखने से खा पी रहे हैं, शक्ल सूरत अच्छी है, तंदुरुस्त हैं, उन लोगों में ये डिजीज नहीं होती, ठीक। ये डिजीज डॉक्टरों को भी हो जाती है। अगर डॉक्टर जा रहे हैं ओपीडी में, टीबी वार्ड में आज ड्यूटी है, 3 दिन 2 दिन टीबी वार्ड में रहती है, 2 दिन पोलियो वार्ड में रहती है, 2 दिन ऐसे ड्यूटी लगेगी। यूएमएस करोगे तब भी लगेगी, बीएचएमएस करोगे तब भी लगेगी, एमबीबीएस करोगे तब भी लगेगी। सब पढ़ाई एक जैसी होती है, सब कुछ एक ही जैसा होता है, कुछ फर्क नहीं होता। बस कम्युनिटी में वेटेज का और ड्यूटी का, बाकी सब कुछ वैसे ही होता है जैसे एमबीबीएस में होता है, वैसे ही उसमें एलोपैथिक मेडिसिन सिर्फ पढ़ाई जाती है, आपके एलोपैथिक भी पढ़ाई जाएगी, आयुर्वेदिक भी पढ़ाई जाएगी। पढ़ेगा जो ढंग से वो, उसके लिए सब एक ही जैसा, तो एक सिलेबस होता है, एक बुक होती है, कुछ भी फर्क है। वो भी एनाटॉमी, ग्रेव्स एनाटॉमी पढ़ेंगे तो भी ग्रेव्स एनाटॉमी पढ़ोगे, वो भी जो है गाइडेंस भी पढ़ेंगे तो भी गाइडेंस पढ़ोगे, वो भी बीडी चौरसिया पढ़ेंगे, इंडियन ऑथर का है, वो भी वही पढ़ोगे, तो कुछ फर्क नहीं होता है। तुम बल्कि ज़्यादा पढ़ोगे अगर पढ़ने वाले हो तो, क्योंकि तुमको एलोपैथिक भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है, एलोपैथिक लोग कर रहे हैं। तो जो अच्छे से पढ़ते हैं उन लोगों के लिए रहता है, सब कुछ पढ़ते हैं वो, सब कुछ सबको बराबर पता होता है। और गवर्नमेंट की नज़र से भी बराबर तनख्वाह सबकी बराबर होती है, चाहे बीएचएमएस की नौकरी मिलेगी 2-4 हज़ार का फर्क होता है, 2-4 हज़ार क्या बल्कि 2-2.5 हज़ार। अगर उसकी उनकी 1 लाख तनख्वाह है, फिलहाल 1 लाख तनख्वाह चल रही है इस टाइम मेडिकल अफसर की, और अगर एमबीबीएस है तो उसकी भी 1 लाख। गवर्नमेंट की नज़र से वेटेज बराबर है, गवर्नमेंट की नज़र में जो भी स्टाइपेंड आपको मिलेगा वो इनको भी मिलेगा, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, मतलब गवर्नमेंट की नज़र, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एक ही आगे पीछे के नंबर से तो सब आते हैं। इसलिए पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा, ये ना सोचिए कि हमको पढ़ाई में कमी हो जाए, पढ़ाई बल्कि आपको ज़्यादा ही करनी पड़ेगी अगर आप यूएमएस वगैरह भी करें। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात हो। अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, एक यूनिक बैक्टीरिया है, उसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। हो गई। इसके बारे में सदर बताएंगे कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम क्या होता है, सदर बताओ। ये प्लूरोनिमोनिया लाइक बिल्कुल सही, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो पहले इसका नाम हम लिख देते हैं माइकोप्लाज्मा, तक सोच लो और क्या कहना है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। हाँ, इसका दूसरा नाम बताया तुमने कि पीपीएलओ, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
दो बातें हो गई, और बताओ। स्मॉलेस्ट हाँ, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है या सेल है? बिल्कुल सही, ऑर्गेनिज्म। और बताओ। बाकी बताएंगे तो गलत है। नहीं, गलत तो गलत वजह बता दो, क्यों क्या? अगर 3 को से 3 तुमने सही बता दिया तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अब कायनात बताइए। कायनात का नाम अगर केनात कर दिया तो बता देंगे बहुत दूर। केनात, मिस केनात। सर सब गलत बोलते हैं। नाम गलत बोलते हैं ना, तो नाम ऐसा रखा ही तो गलत। सर गलत माँ बाप ने जो है ऐसा नाम रख दिया। अब जो है हमारा नाम सभी लोग लगभग गलत बोलते हैं, डैनिश बोलते हैं, डैनिश। मेरे और पानी कुछ लोग कहते हैं दिनेश। जितने भी फोन कॉल आएंगे सब कहेंगे दिनेश। उसका मेरे दिनेश से खाली बात का भी नाम है दानिश, तो वो मेरी नानी कहती है दानिश। दानिश, डैनिश, डैनिश जगह है कंट्री। इसमें बुरा मानने की बात नहीं, बुरा मानो तो मारपीट कर दो, तो कह दिया करो फिर आप पटक पटक के उसको मारो, तब तो मजा आए। हैं कोई गलत नाम नहीं है, बताओ। अरे देख के बता दो। इसमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है, तभी तो ये सबसे छोटा है। सेल वॉल से मोटा ही बढ़ जाती है, जैसे कपड़ा हम लोग पहन लेते हैं ठंडा के टाइम में, वो मोटे मोटे लगने लगते हैं, और जहाँ कपड़ा उतारा फिर लगने लगते हैं कि बिल्कुल सिक्स लाइफ में। तो सेल वॉल एब्सेंट होती है। पूजा पूजा को होली कस के मना ली, जब तक रंग छूट नहीं गया, 3 दिन से नहा नहा के जब तक रंग छूट नहीं गया आई नहीं। जब छूट गया देखा कि हाँ रंग छूट गया, सच में नहीं छूटता। नहीं कभी तुम्हारे से कितना है? इनका तो सर ये देखो, ये अच्छा सा डायल सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट होती है, इसीलिए छोटा होता है। और बताइए इसके बारे में पॉइंट। they can survive without oxygen। हाँ, ये एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है? डू एनारोबिक रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कभी ऑक्सीजन नहीं लेता है, क्या लेता है? बिना ऑक्सीजन के मेथिल अल्कोहल, वो सॉरी मेथिल अल्कोहल बनाता है और एटीपी का पानी। और एक पॉइंट बहुत अच्छा है इसमें है, पैथोजेनिक होता है, और प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज काज करता है। मतलब कोई एक ऐसा हो जो प्लांट और एनिमल दो एनिमल में काज करे तो समझ में आता है, जैसे रेबीज कुत्ते में काज करता है और आदमी में भी काज करता है। दो एनिमल्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ डिजीज जैसे कुत्ते में होती है, कुछ डिजीज उसके एनिमल में होती है, लेकिन जो दोनों में हो तो ऐसा भी आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर एनिमल और प्लांट दोनों में काज कर रहे तो ये तो और यूनिक हो गया, बात समझ नहीं? तो काजेज डिजीज या पैथोजेनिक इन नेचर, causes disease in, बताइए, प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल। एनिमल में कौन सी डिजीज खास करता है? लंग डिजीज, खांसी आना, नजला होना, फेफड़े में सूजन आ जाना, इसे कहते हैं लंग। आतिका किसी लंग डिजीज का नाम बताओ। निमोनिया लंग डिजीज है, तुम बताओ दूसरी कोई। लंग की डिजीज तमाम होती है, ट्यूबरकुलोसिस भी लंग में हो जाती है, हाँ सही। अस्थमा भी लंग में हो सकता है। ब्रोंकाइटिस लंग की डिजीज है कि नहीं? ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस लंग की डिजीज नहीं है, लंग के ऊपर होती है, यूआरटीआई में आती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आती है। तो लंग की डिजीज में निमोनिया है। हाँ, ब्रोंकाइटिस आगे प्रोसीड करके निमोनिया में कन्वर्ट हो जाए तो आप कह सकते हैं।
नहीं है माइक्रोप्लाज्मा के बारे में? इसका जो साइज होता है, साइज रेंजेस फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक, साइज है 0.1। ये आपकी बुक में सेल मिल जाएगा, सेल चैप्टर में मिल जाएगा। अब इसके बाद अब हमको शुरू करना है जो हमारा नेक्स्ट है, दैट इज द फंजाई। फंजाई को शुरू करना। फंजाई से पहले प्रोटिस्टा को, प्रोटिस्टा पहले बाद में करना, फंजाई नहीं। प्रोटिस्टा, साइमा बताओ प्रोटिस्टा की डेफिनेशन क्या है, मतलब प्रोटिस्टा किसको कहते हैं? अरे बता तो मेरे बताओ। अब सबसे पूछ के लोग प्रेशर बनाए करते हैं, याद करो याद करो, नहीं 40 महीना बचा है। हाँ, सिंगल सेल होता है। प्रोटिस्टा का मतलब ही होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और हो सकते हैं, और हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। क्या प्रोटिस्टा एनिमल और प्लांट दोनों हो सकते हैं कि केवल एनिमल होते हैं प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा में चाहे एनिमल हो सिंगल सेल का, और चाहे प्लांट हो सिंगल सेल का, सब इसके अंदर रख दिया। क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है, हम लोगों ने पढ़ा था। क्लेमाइडोमोनास एक प्लांट है, लेकिन रखा किसमें है? प्रोटिस्टा में। पहले इसको किसमें रखा था? प्लांट में। और क्लोरेला एक एल्गी है, उसको किसमें रखा है? उसको इसी में रख दिया इन्होंने, प्रोटिस्टा में। ट्रेपेनोसोमा इसमें रखा है, प्रोटिस्टा में। ट्रेपेनोसोमा एक प्रोटिस्ट है जो डिजीज काज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस किसको कहते हैं? जब सो तो जिससे कुछ भी शुरू हो जाए, नहीं, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। बताओ, तुमको तो बताया अंजलि इंडस्ट्रीज। अच्छा, तुम्हारी बार भूल जाते। अंजलि इंडस्ट्रीज की एक पिक्चर आई थी परेश रावल, वो इतनी कॉमेडी थी कि आज भी हम लोग उसको देखते हैं, क्योंकि हम लोग 10-15 साल पुरानी पिक्चर है। आज की पिक्चर बनाने के लोग वो याद ही ना। शिवानी बताओ। अरे गलत सही कुछ बता दो, कौन सा वहाँ रिकॉर्डिंग कर लेगी वो नोबेल प्राइज को ठाकुर को दे। शिवानी क्या क्वेश्चन पूछा था? स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है कि आदमी को लगता है कि अगर हम सो गए ना तो मर जाए, को डर लगता है। वो बैठा रहेगा, पकड़ लेगा, अपने को बांध लेगा, पैर बांध लेगा, पानी डाला करेगा, किसी सूरत से सोने ना पाए। सोएगा तो मरा। क्यों ऐसा लगता है? ये बात सही है कि सोने पे मर जाता है, क्योंकि इस कदर वीक हो जाता है वो, इस कदर ब्लड उसका डाउन हो जाता है, कंपोजिशन डाउन हो जाता है कि वो बच नहीं सकता, मर जाता ही है। तो स्लीपिंग सिकनेस। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का मतलब होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तुम लोग जो है ऐसा करो, सब लोग अपना नाम जो है इसके पीछे लिख दो, तो तुम लोगों को कॉल नहीं कराई जाएगी। जो लोग आ जाए, उसके बाद फिर जो लोग नहीं आए उन सबको फिर से कॉल किया, क्योंकि अब जो हम कर सकते हैं वही तो करेगा। कॉल करके बुला के समझा बुझा के पढ़ा सकते हैं बस। उसके बावजूद नहीं आओ फिर कॉल करेंगे। जिस दिन कस के डांट दोगे कि तुम्हें ऐसी तैसी सुबह फोन ना करना, बार बार हम आएंगे नहीं कहा, तब नहीं करेंगे, तब डर जाएंगे। ठीक है,
जैसे सदा भाई बहुत दिनों बाद आए हैं, लेकिन चलो आज आ गए। इधर इधर दे दो। प्रोटिस्टा, ये है यूनी सेलुलर प्लांट एंड एनिमल्स। क्योंकि कल कई लोगों को फोन कराया, पता लोग रेगुलर आ रहे हैं, कह रहे हैं आओ तो भी फोन आता है, ना आओ तो भी फोन आता है। तुमने कहा हम तो रेगुलर आते हैं, हमको क्यों फोन कर रहे हैं? यूनिसेलुलर प्लांट है। अब इसमें क्या है, इसमें इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अच्छा विट्टाकर ने हम लोगों ने पढ़ा, विट्टाकर ने क्या बताया? विट्टाकर ने ये बताया था कि 5 क्राइटेरिया हैं क्लासिफिकेशन, 5 बताए, जिसमें एक सेल टाइप और थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब शक्ल सूरत मल्टी सेलुलर, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, 2 मोड वाले थे, और तीसरा था फाइलोजेनेटिक। 5 तुमको याद है बस। तो 5 में जो पहला है सेल टाइप, यूनिसेलुलर हो गया, सेल टाइप में सिंगल सेल की है। और दूसरा क्या है इसका, सेल ऑर्गेनाइजेशन, तो ज्यादातर ये सिंगल सेल होते हैं और एक सेल पूरी लाइफ को बिता देता है, तो यूनिसेलुलर में दोनों हेडिंग कवर होते हैं। इसके बाद अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हिट्रोट्रॉफिक होते हैं ये और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हिट्रोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉफिक, जो लोग आ रहे हैं उनके नाम लिखा रहे हैं ताकि उनको फोन नहीं कराएंगे, बाकी सब फोन कराएंगे। हाँ वेल, तो हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर उसका खाना लेते हैं। और ऑटोट्रॉफिक भी कुछ है, ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे यूग्लिना, यूग्लिना में क्लोरोफिल होता है, और यूग्लिना जब लाइट में रहता है तो क्लोरोफिल से फूड बनाता रहता है, और जब लाइट चली जाती है तो वो अंधेरे में जाकर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को मार मार के खाता है, तो प्रीडेटर की तरह काम करता है। यूग्लिना की बात हो रही है, यूग्लिना हम लोग पढ़ते नहीं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे क्लास 8 7 में। हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में नाम लिख लीजिए यूग्लिना का, यूग्लिना का। और सेप्रोफिटिक भी होते हैं, यानी सेप्रोट्रॉफिक। सामिया बताओ सेप्रोट्रॉफिक का क्या मतलब है? सेप्रोट्रॉफिक बताओ। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब होता है सड़े गले पदार्थों पे जीवन यापन करने वाला, मरे सड़े गले है ना, वेस्ट मटेरियल पे रहना, तो कहते हैं हम लोग सेप्रोट्रॉफिक। और क्या है तुमने बताया था, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इससे पहले मोनेरा था ना, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। वेल डिफाइंड क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, तो वेल डिफाइंड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो प्रिमिटिव, हाँ इसीलिए यू कर दो। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड यू कर दो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और क्या यूकैरियोट, एक ही चीज है दोनों। यूकैरियोट, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू।
इसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सब में यही होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल सारी एल्गी जैसे पुराने ग्रुप में सेक्सुअल होता है, तो इसमें होता है। तो बोथ रिप्रोडक्शन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन बोथ asexual and sexual। नहीं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब होता है न्यूक्लियस और सेल के नंबर। जैसे सेल टाइप है तो सेल टाइप दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक, तो ये क्या है यूकैरियोटिक, वो मैंने चली दिया। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर। ये जो है सेल टाइप। अब आपसे पूछा जाए सेल कितने प्रकार की होती है, तो सेल दो प्रकार की, और सेल ग्रुप होने पर टिश्यू बनाए तो वो कितने प्रकार का होता है, तो वो मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर, उसमें दो कंडीशन है। और सेलुलर अब जो प्रोकैरियोट है ये, अब इसके बारे में हम लोग कुछ और बातें करने जा रहे हैं। जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, नहीं भी रहते हैं, क्योंकि ये बड़ा सा किंगडम है ना, किंगडम में सब कुछ आ जाता है। कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म तो सैप्रोफिटिक भी होगा, कोई ऑटोट्रॉफिक भी होगा, कोई प्लांट भी होगा, कोई एनिमल भी होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्लांट प्रोटिस्ट पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट प्रोटिस्ट मतलब वो प्रोटिस्ट जो है प्लांट, तो उसको कहेंगे प्लांट प्रोटिस्ट, मतलब सिंगल सेल के प्लांट, एक सेल वाले। तो इसमें जो एग्जाम्पल है, बहुत से एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं, जैसे क्ले, माइडो, मोनेस, ठीक है। दूसरा बताओ, क्लोरेला, क्लोरेला। तीसरा डायटम्स, डायटम्स जो है बहुत पुरानी बुक्स में एल्गी में दिया हुआ है, लेकिन बाद में इसको हटा के प्रोटिस्टा में रखा गया है। और ये हटा के रखा गया है, ये बात हमको कहाँ से पता चली, ये बात आपके एनसीईआरटी में ही बताई गई, इसलिए हटा के रखना ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये हटा के रखा गया। जैसे एल्गी अभी हम लोग संजाय पढ़ेंगे, उसमें भी एक वर्ड आएगा हटा के, अब वहाँ रख दिया गया, तो ये बोलिए आप हटा के वहाँ रख दिया गया, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी बोल रही, तो हटा के रख दिया गया डायटम। और बताइए, पैरामीशियम, पैरामीशियम नहीं, और बताइए, यूग्लिना, ऐसे ढेर सारे। तो अब जैसे प्लांट प्रोटिस्ट लिखा है, तो आप इसमें ये पैरामीशियम यूग्लिना आता है, इसकी जगह पे लिख दीजिए दूसरे नाम, जैसे गोनोलेक्स, ये भी प्लांट होता है। और गोल्डन ब्राउन एल्गी, ये भी प्लांट होती है। तो ये सारे प्लांट प्रोटिस्ट हैं, प्लांट हैं और सिंगल सेल।
और ऊपर आओ, और इसमें जो 3 ब्रांच है क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूरेनाइट, ये 3 इसे पढ़े। अब जो है इसके प्लांट प्रोटिस्टा है, इसमें भी 3 है। एक होता है क्राइसोफाइट्स, ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या नाम है? पहली इसकी सब ब्रांच है, दैट इज द क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्राइसोफाइट्स में क्या क्या आता है? डायटम्स एंड गोल्डन ब्राउन एल्गी ना, जिसे डेस्मिड्स कहते हैं। इसमें इट इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। इसका दूसरा नाम है दैट इज डेस्मिड्स। डेस्मिड्स तो नाम याद रखना। अभी आप इसी में नीचे उतरेंगे जब ना, तो आपको मिलेगा एक वर्ड, इसको कहते हैं डायाटोमेसियस अर्थ। ये नीट में 5 साल पहले पूछा था। डायटोमेशियस अर्थ एक ऐसी अर्थ जो डायटम से बनी, मतलब समुद्र के तलछट पर छोटे छोटे डायटम जाके बैठ गए, मर गए और सॉलिड हो गए, चट्टान की तरह स्ट्रांग हो गए और एक डस्ट बना, एक क्रस्ट बनाया जो यूनिसेलुलर डस्ट से बना। अब तुम कहो इसके बारे में इतनी क्या खास बात है? खास बात है इसलिए कि जो डायटम्स होते हैं इट इज ए चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। यानी डायटम्स प्लांट्स होते हैं, सिंगल सेल के प्लांट्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करना, यानी कि प्लांट की जो भूमिका है प्रोडक्शन का, प्रोड्यूसर होते हैं ना प्लांट, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन होते हैं। और लगभग जो ब्लू व्हेल होती है वो लगभग 10 टन्स ऑफ डायटम्स को एक बार में खा जाती है, यानी कि ग्रेट सोर्स ऑफ फूड फॉर मैरीन एनिमल्स। और जो ब्लू व्हेल होती है वो क्या होती है? मांसाहारी की शाकाहारी? वो शाकाहारी होती है और वो हम लोगों की बराबरी की है। हम लोग मतलब मैमल है, बच्चे देते। तो ब्लू व्हेल वो होती है दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी ऑर्गेनिज्म है वो, और उसका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है? उसका जूलॉजी में नेम क्या होता है? तुम्हारा जूलॉजी में नेम क्या है बताओ अतिका? हाँ, थोड़ा तेज से बोलो, सेहत के समझ में आ रहा, होमो आएगा, बताओ। होमो सैपियंस। और उसका क्या नाम है? बैलेनोप्टेरा मस्कुलस। बैलेनोप्टेरा मस्कुलस किसका नाम है? ब्लू। और बहुत भीमकाय शरीर होता है, और वो रेस्पिरेशन कैसे करती है? गिल से नहीं, गिल से नहीं करती है, वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करती है। लंग्स होते हैं जैसे हमारे लंग्स, तो पानी में वो अंदर डूबी रहती है, तो लंग्स से कैसे करती है? तो पानी से बार बार वो निकलती है और ढेर सारी ऑक्सीजन को एनवायरमेंट से लेके फिर भूल जाती है, फिर आधे घंटे की फुर्सत। तो जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स कौन कौन से मैमल्स होते हैं? ये भी नहीं कर सकते, लिखना है। सी वेल, और जब नोट कर लो सब बहुत एक साथ नहीं मिलेंगे नहीं। डॉल्फिन, ये तीनों मछलियां नहीं, पानी में रहने से वही मछली नहीं हो जाता। ये तीनों है मैमल। मैमल हम लोग भी हैं, मैमल मतलब बच्चे देने वाले, और उनकी बॉडी में हेयर होते हैं। ये सी, वेल और डॉल्फिन आर द मैमल। तो क्राइसोफाइट्स की बात हमारी हो रही है। तो ये जो गोल्डन एल्गी है इसके बारे में इन्होंने कुछ ज्यादा बताया नहीं,
बताया किसके बारे में? डायटम्स के बारे में पूरी थीसिस बता डाली। तो डायटम्स के बारे में इन्होंने क्या क्या बताया वो हम लोग देखने जाए। तो डायटम्स के बारे में जो उनका पहला पॉइंट है वो है पहला पॉइंट है यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर प्रोटीन सभी रहेंगे, यूनिसेलुलर ये भी। तो यूनिसेलुलर एल्गी या यूनिसेलुलर प्लांट। अब प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस भी करता होगा, पानी के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसमें क्लोरोफिल कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी। ए और बी हमारे जो सराउंडिंग में प्लांट है उसमें होता है, इसमें ए और सी होता है। और बताइए इसकी जो शक्ल होती है वो सोप बॉक्स की होती है। सोप बॉक्स हमारे घरों में नहीं होता है, ऊपर वाला भी हिस्सा होता है, नीचे वाले में होता है। ऊपर वाला जो है हमेशा खो जाता है और नीचे वाला जो है वही दिखता है, उसमें साबुन रखा रहता है। ऊपर वाला ढूंढते रहो और नहाने के बाद ऊपर वाले पर कोई शायद ही बंद करता हो, नहा के वैसे छोड़ दिया ऊपर वाला, तो ऊपर वाला भी कभी कभी साबुनदानी बन जाता है कि दो बन गया, एक में दूसरा साबुन रखो एक में दूसरा साबुन रखो। घर में यही सब तो होता है। तो सोप बॉक्स ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे पे फिट है। तो सोप बॉक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। लिविंग होता है, क्लोरोफिल ए होता है, लेकिन जब ये मर जाता है, डेथ हो जाती है इसकी, तो इसके अंदर सिलिका डिपॉजिशन होता है। सिलिका मतलब SiO2 बालू। तो डेथ क्यों होती है? सिलिका के डिपॉजिशन बिकम डेड ड्यू टू deposition of silica। ओके बात। अब हम आपसे पूछे स्वर्णिम से कि सिलिका और कहाँ डिपॉजिट होता है? स्वर्णिम पढ़ा खूब है, लेकिन जितना पढ़ा उतना तेजी से गायब कर दिया, कुछ याद नहीं रहेगा। यही तो हो रहा है ना आजकल, ये सब तुमको पढ़ा चुके हैं। तो बताओ सिलिका और कहाँ हमने एग्जाम्पल? सिलिका ग्रासेस में होता है, ग्रासेस की सेल वॉल में भी सिलिका होता है, याद है। सिलिका यहाँ पे भी होता है, सिलिका ग्रासेस की सेल वॉल में भी होता है। और सिलिका कहाँ होता है बताओ? सिलिका बालू को कहते हैं, बालू जो होता है ना वो सिलिका कहते हैं। सिलिका किस ग्रुप में होता है? कार्बन फैमिली में हम लोग पढ़ते हैं, फेल्सपार है ना। फेल्सपार याद है, कुछ कुछ सुना तो कुछ नहीं पक्का याद, तो कभी मौका पाओगे नहीं, कर ही नहीं पाओगे, बहुत अच्छे से याद रखिए। चलिए सिलिका ग्रासेस में भी होता है। और सिलिका कहाँ होता है? एक प्लांट होता है इक्विसिटम, जिसको कहते हैं हॉर्स टेल। उसका उसकी जो अपर हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, वो घोड़े की पूंछ की तरह होती है। घोड़े की पूंछ पकड़ो और तुम्हारी नाक में ऐसे चुबाओ तो कस की छिगाएगी नहीं आएगी। घोड़े की पूंछ ऐसे कुचलेदार होती है और घोड़े की बगल में खड़े हो, अगर उसने पूंछ मार दिया तो लगेगा सारे कांटे जाके घुस गए। कांटेदार पूंछ होती है उसकी, है ना। तो वो जो पूंछ होती है वो इक्विसिटम की पूंछ उसकी तरह ही होती है। इक्विसिटम प्लांट होता है, उसे हॉर्स टेल कहते हैं, उसमें भी सिलिका होता है। अब तुम सोच रहे हो कि वहां सिलिका बताने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि वहां पर जो सिलिका होता है उसमें जो दो सिलिका के जो स्टैंड्स हैं वो आपस में जब रब हो जाते हैं तो फॉरेस्ट फायर बन जाती है। तो सिलिका के दो प्लांट हैं जिसमें सिलिका डिपॉजिट है, उनको कस के रगड़ दो, आग निकलेगी और उससे होता है फॉरेस्ट फायर। तो जो जंगलों में आग है उसका जहाँ ये रीजन है हाई टेम्परेचर,
और दूसरा रीजन है फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रोबुलाई ऑफ द सिस्टम। तो वन ऑफ द रीजन, मेनी रीजन हो सकते हैं, कोई भी आग लगा भी दे या कोई वहाँ बीड़ी पी के फेंक दे जंगल में। जंगल में कोई बीड़ी पी के, जंगल में क्यों नहीं, जंगल के जो डाकू हैं पीते हैं वहाँ वो फेंक दे तो आग लगे। और बहुत जबरदस्त आग लगती है, कोई कंट्रोल हो नहीं पाता, सूखी सूखी लकड़ियाँ बिकम डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिलिका। ठीक है, अब अंदर का साइटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएंगे। अब जब डेड हो जाएंगी तो समुद्र के तलछट पे बैठने लगेंगी, तो बैठेंगी एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इतना ज्यादा बैठ जाएंगी कि समुद्र के लेवल से बढ़ते बढ़ते समुद्र के ऊपर चट्टान बना देंगे। समुद्र के जमीन से लेके समुद्र के ऊपर तक बड़ी सी चट्टान व्हाइट कलर की। लोग क्या खूबसूरत पहाड़। बहुत से लोग अभी भी ये मानते हैं कि जो ग्रेट टाइटैनिक है वो जो आइस के बड़े से टुकड़े से न टकराकर वो डायटोमेशियस अर्थ से जाके भिड़ गया था, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पत्थर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, चिपक चिपक के आता इतनी स्ट्रॉन्ग है। और उसके बारे में कुछ ये इसका टुकड़ा ये तुम ले आओ, इसको कहते हैं केसूल घर। घर का मतलब ये घर, घर नहीं घर, केसूल घर। खून का असर पड़ा, खून गया था ना। तो प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, चलो कभी कभी आ जाएगा तो लगे। केसूल घर, केसूल घर में क्या होता है, वो टुकड़ा तुमने लिया और उस टुकड़े को नाइट्रोग्लिसरीन में डाल दिया। नाइट्रोग्लिसरीन एक बहुत खतरनाक एक्सप्लोजिव होता है। नाइट्रोग्लिसरीन का नाम सुना होगा, आईसी जिन्होंने किया है बोर्ड से, क्या नाइट्रोग्लिसरीन पढ़ाई जाती है, अल्कोहल में है, सीबीएसई वाले में। नाइट्रोग्लिसरीन में डाल दिया जाता है तो केसूल घर के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन घुस जाती है, और जब अंदर घुस जाएगी तो उसमें एक पलीता लगाया जाता है। पलीता मतलब एक जो है वो वायर लगाया जाता है इन्फ्लेमेबल वाला, और उस वायर को उसमें लगा के बड़ी सी किसी चट्टान को जिसको तोड़ना है वहां रख के उसमें पलीते में आग लगा दो। आग धीरे 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 जाएगी, और जहां उस डायनामाइट के पास, जो डायनामाइट कहते हैं, जो उसके पास टुकड़े के पास जाएगी, केसूल घर वाले जिसने नाइट्रोग्लिसरीन एब्जॉर्ब किया और तेज ब्लास्ट होगा, उसको कहते हैं डायनामाइट। तो डायनामाइट बनता किससे, केसूल घर से, केसूल घर से, केसूल घर से, केसूल अभी नहीं बैठा ये बगल में आगे कहाँ जाओगे। केसूल घर में ब्लास्ट हो जाता है, अब ब्लास्ट हो गए, चट्टान फट जाती है। डायनामाइट तुमने सुना ही कि चट्टान डायनामाइट से उड़ाई जाएगी। तो ये जो डायनामाइट बनाया जाता है ये इसी के टुकड़े से बनाया। देखिए चट्टान का टुकड़ा पत्थर की तरह होता है, थोड़ा वाइट ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट अब हम लिखने जा रहे हैं। तो बिकम डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिलिका, आप लिखिए केसूल घर, केसूल घर on absorption of nitroglycerin फॉर्म क्या बनाता है, फॉर्म डायनामाइट। अब डायनामाइट क्या होता है, बहुत खतरनाक एक्सप्लोजिव होता है। डायनामाइट से चट्टान उड़ाई जाती है, और घर भी और आतंकवादी वगैरह से जो होते हैं सब डायनामाइट का यूज करके पूरा बिल्डिंग गिरा देते हैं। बहुत तेज काम करता है, क्यों, अंदर नाइट्रोग्लिसरीन भरी है, वो एक्सप्लोजिव है, और ये पत्थर की तरह स्ट्रक्चर है। तो जब वो अंदर जाके जलेगी तो वो जो पत्थर है तेजी से टूटेगा, ताकत से। तो जब तेजी से टूटेगा तो फिर जो अगल बगल सराउंडिंग में उसका प्रेशर एक्सर्ट होगा, फिर ब्लास्ट होगा। कभी बम देखा हो, देसी बम, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें पहले उसकी खूब अच्छी सी पैकिंग करेंगे, पैकिंग, उसके अंदर कंकड़ रखेंगे, पत्थर रखेंगे, छोटी छोटी कीले रखेंगे, और क्या रखेंगे, उसमें कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल रखेंगे जैसे बारूद वगैरह, है ना। और उसके बाद उसको खूब टाइट से बांधेंगे,
और एक जगह पे नहीं बांधेंगे जहाँ पे पलीता लगा हो, जहाँ कोई, तो खूब टाइट से बांधने का रीजन क्या है? जब बांधेंगे ना तो जब वो अंदर जलेगा तो जो प्रेशर पड़ेगा तो तेजी से फटेगा, इसलिए बांधा जाता है। और जितना ज्यादा तेजी से फटेगा उतना उसके अंदर छर्रे, उसके अंदर जो कीले उतना ज्यादा डिस्पर्स होगा। तो और ये तो ऑलरेडी नेचर ने इसको पैक्ड बनाया है, बिल्कुल डायमंड की तरह पैक्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैक्ड होता है। तो केसुगर ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन फॉर्म डायनामाइट और यूज्ड एज ए एक्सप्लोजिव मटेरियल ऑन या फॉर ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स को तोड़ने का काम है टोटली। और क्या, ऑन डिपोजिशन इन सी फॉर्म इनडिस्ट्रक्टेबल, ये वर्ड याद रखिए, यही एग्जैक्ट वर्ड नहीं पर पूछा गया था, इनडिस्ट्रक्टेबल। वर्ड भी वही है, से तुमको पता होगा पहले से कि वर्ड भी वही एनसीईआरटी वाला उठा लेते हैं। अगर आप उठाइए एनसीईआरटी के नीचे लाइन में देखिए तो इनडिस्ट्रक्टेबल वर्ड लिखा मिलेगा, इनडिस्ट्रक्टेबल। डायोटोमेशियस अर्थ। और क्या, और बताइए, क्रीम बनाने में, पॉलिश बनाने में, लुब्रिकेंट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ऐसा नहीं खाली चट्टान तोड़ने फोड़ने में या किसी को खींच के पत्थर मारने में यूज किया जाता है, पत्थर की तरह भी इसको यूज करते हैं, लेकिन ये क्रीम, पॉलिश, सॉफ्ट चीजों को भी बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो यूज्ड एज used as formation of cream, polish, etc. Cream polishes, etc. Cream polishes, etc. तो ये चीज ऐसा है। तो इस तरीके से हमारी बात हो गई। क्राइसोफाइट एक ग्रुप है प्रोटिस्टा का, वो हमारा फिनिश हो गया। अब इसके बाद का एक ग्रुप है, इसे कहते हैं डायनोफ्लैजिलेट। किताब जो तुम लोग सामने रख रही हो उसका बहुत फायदा मिलेगा। बहुत से लोग किताब नहीं लाए, अच्छा किताब लाई बंद कर दो, वो पन्ना खोल लो और उसमें जो हम बताएं उसमें निशान भी थोड़ा लगा दो। पेज बताओ, पेज नंबर बता दो। 20। अच्छा वो 12th वाले में है, 12th नहीं 11th में। चलिए अब आपको जो हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज डायनोफ्लैजिलेट।
फ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट में डायटम्स हैं भी, लेकिन क्या है, फ्लैजिला वाले। तो इसमें फ्लैजिला वाले डायटम्स होंगे, और दूसरी बात फ्लैजिला लैटरली एंड ट्रांसवर्सली अरेंज होंगे। तो अब लैटरली, जैसे ये है डायटम सपोज है ना, तो ये तो लैटरली है और ये लॉन्गिट्यूडिनली है। तो लैटरली को ही ट्रांसवर्सली कहते हैं। तो और फ्लैजिला भी ज्यादा नहीं होते, 2 फ्लैजिला। 2 फ्लैजिला और कहाँ होता है बताओ? एल्गी में होता है। किसमें? टियोपेस। laterally arranged flagella with unequal size called heterocont condition seen in brown algae। ये इस बार आए हाँ, यूरिना भी एक छोटा है बड़ा, लेकिन इनमें एक ही साइड है। हाँ, लेकिन एक साइड में डायनोफ्लैजिलेट 2 है, तो 2 फ्लैजिला। on lateral and longitudinal position। ठीक है। और डायनोफ्लैजिलेट्स सभी मैरीन होते हैं, मैरीन ये सभी होते हैं। तो ऑल आर मैरीन, पानी, समुद्री पानी में ये रहते हैं। ठीक है। समुद्र का कलर रेड हो जाता है, तो इसी की वजह से रेड होता है, रेड कलर ऑफ सी। तो रेड कलर ऑफ सी इज कॉल्ड रेड टाइड, इज कॉल्ड रेड टाइड कहते हैं। रेड है तो रेड टाइड है। टाइड, टाइड साबुन का नाम होता है ना, टाइड है, व्हील है, रिन है, टाइड याद रखो। और विम भी है। विम बर्तन ही मोजने बताएंगे, बर्तन धोने का बड़ा जबरदस्त नाता है। रेड टाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल है जो रेड टाइड काज करता है, उस एग्जाम्पल का नाम क्या है? गॉन या ओलेक्स। गॉन या ओलेक्स। तो गॉन लिख दो, वाई या लिख दो, और यू लिख दो, क्योंकि ज्यादातर ये कोई लिख ही नहीं पाता है। लेग्स ये क्या करता है? फिशेस को मार डालता है, पॉइजन काज करता है। और फिशेस जब मरती हैं तो रेड कलर से भी समुद्र लाल लाल हो जाता है, उस वजह से लाल नहीं कहते हैं, लेकिन रेड टाइड काज करता है, पॉइजनस टाइड है ये। तो गोनोलेक्स इज causes red tide, causes red tide, red tide। और causes या किलिंग ऑफ फिशेस, फिशेस को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। causes killing of fishes।
तो ये पॉइजनस होता है, ब्लूम कास्ट करता है, सड़ा देता है, गला देता है। ठीक है, और क्या पॉइंट से बचा? हाँ, सेल वॉल याद रखिए। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल वॉल तो सभी प्लांट में सेल फोटोसिंथेसिस सब लोग करेंगे, सभी लोग जितने भी प्लांट हैं फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, डायटम भी करता है। अब ये है तो एल्गी में, लेकिन इसको उठा के उन्होंने यूनिसेल्युलर होने की वजह से इसको प्रोटिस्ट में सबको शिफ्ट कर दिया। तो पहले सब ये एल्गी में, पुरानी बुक में अभी भी एल्गी में पढ़ा था, एल्गी के 7-8 क्लासेस पढ़ते थे पहले। अब क्या है, एल्गी के सिर्फ 3 क्लास पढ़ते हैं, प्योर एल्गी। बाकी सबको उठा के इन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। अब ये तो हमारे 2 हो गए जो प्रोटिस्ट हैं और प्लांट। अब एक और ऐसा है जो प्रोटिस्ट है और प्लांट है, इसका नाम है यूग्लिना। इसका एग्जाम्पल है और यूग्लिनोइड्स। वो हम लोग कर लें। तो जो लास्ट है प्लांट प्रोटिस्ट का वही यूग्लिनोइड्स। ठीक है, अब यूग्लिनोइड्स में क्या क्या बातें हैं? 2 फ्लैजिला, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, यूग्लिना तो अगर बना लो तो ज्यादा आसान लगेगा। यूग्लिना इसी तरीके का होता है, और यूग्लिना बनाने का रीजन भी है कुछ। यूग्लिना का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं बेसल बॉडी, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, सेंट्रियोल से बनी। इसको कहते हैं हम लोग बेसल बॉडी, और बनती किससे? ये सेंट्रियोल से। और इसी का नाम होता है ब्लेफेरोप्लास्ट। ब्लेफेरोप्लास्ट। और ये क्या है? दिस इज द फ्लैजिला। तो हम लोग फ्लैजिला कहते हैं। और ये एक ओपनिंग है, ये माउथ और ओपनिंग दोनों, माउथ और ओपनिंग दोनों। बाकी इसमें न्यूक्लियस है, और साथ ही यहाँ पर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा? क्लोरोफिल ए, जिसे प्लांट में होता है। एनिमल के अंदर क्लोरोफिल, इसको कहते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो है बाइफ्लैजिलेट है।
बायफ्लैजिलेट हो गया। अब फ्लैजिला क्या काम करता है? हेल्प इन मोटिलिटी, हेल्प इन मोटिलिटी, हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोशन में और मूवमेंट में क्या बात है? लोकोमोशन में और मूवमेंट में क्या फर्क है? कुछ तो फर्क होगा। लोकोमोशन में मूवमेंट में प्लेस चेंज होता है कि लोकोमोशन में प्लेस चेंज होता है, मूवमेंट में प्लेस नहीं चेंज होता है। जैसे हम हाथ हिला रहे हैं ये मूवमेंट है, और यहाँ से वहाँ चले जाएंगे लोकोमोशन। हाथ हिलाते हुए चले जाए तो मूवमेंट लोकोमोशन दोनों। बायफ्लैजिलेट और क्या? डू फोटोसिंथेसिस, डू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करता है। बाय क्लोरोफिल, और बिकम प्रीडेटर ऑन या इन डार्क, बिकम प्रीडेटर इन डार्क। डार्क में ये प्रीडेटर होता है, ठीक है। और डिवीजन क्या होता है? वही बीच से कट के दो पार्ट में पड़ जाएगा, डिवाइड कर लेगा। तो फिशन से डिवीजन इसका होता है, डिवाइड बाय फिशन। फिशन से ये डिवाइड, पेलिकल कहते हैं इसको। तो इसके अंदर जो है वो एक स्पेशल टाइप की प्लांट है, तो सेलवाल नहीं चाहिए, लेकिन सेलवाल नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक जिलेटिनस प्रोटीनेशियस लेयर, जिलेटिनस प्रोटीनेशियस लेयर called पेलिकल। पेलिकल के नाम से इसको जानते हैं। ऊपर जो है सिलिकरी जिलेटिनस लेयर होती है, इसे कहते हैं पेलिकल। और बताइए, इट इज ए लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। कोई प्लांट का क्या है? फूड जो हेटेरोट्रॉपिक मोड है ना, तो फूड किसी को मार के खाना है, ये एनिमल है, और फोटोसिंथेसिस करता है, ये प्लांट है। तो हेटेरोट्रॉपिक एज वेल एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन जो है वो दोनों तरीके से। और रिप्रोडक्शन किससे करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यूग्लिनॉइड की बात हमारी हो। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? ऐसे प्रोटिस्ट जो फंजाई की तरह, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट दूसरी कैटेगरी है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, और तीसरी कैटेगरी है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब जो हमारी कैटेगरी है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। एक फ्लैजिला छोटा है, एक बड़ा, मूवमेंट में हेल्प करती है, प्लेस चेंज कर लेते हैं, सही है, हाँ? होती है। और क्या बड़ी बात क्या है, ये जो एक सेल का है ना पूरा, तो यही माउथ है, यही एनस है, और पैरामीशियम में माउथ अलग है, एनस अलग है। तो एक सेल में अगर कोई सेल का कोई भाग माउथ की तरह या इनलेट की तरह काम करने लगे तो उसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? साइटो माउथ या ओरल कैविटी। और अगर कोई एनस की तरह का काम करने लगे सेल के अंदर, सेल तो भाई सेल में तो कहीं से भी एनस बन सकता है, कहीं से भी माउथ बन सकता है, वेस्ट मटेरियल निकालना कहीं से निकालते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक लोकेशन से निकालना शुरू करे तो वो उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एडवांस है। बात समझ रहे? एक कम्युनिटी है, सब अंधे हैं, उसमें जो काना राजा है वही राजा है, क्योंकि थोड़ा तो ठीक है, वो कुछ तो देख लेता है। तो ये लोग अंधों में काने राजे हैं। क्यों? एक तरफ तो माउथ है और दूसरी तरफ एनस है। एनस को कहते हैं साइटोपाइज और माउथ को कहते हैं ओरल कैविटी। तो एक सेल में मुंह और जो है एनस दोनों हो जाए तो वो एडवांसमेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिसेलुलर एनिमल्स में एडवांस सबसे ज्यादा कौन है, तो आप कहेंगे पैरामीशियम है, यूग्लिना है। तो आपको पूछा जाएगा ड्यू टू, किस लिए, तो आप कहेंगे इसका मुंह और उसका एनस अलग अलग है एक ही सेल के अंदर। ये एडवांस होने की दलील है। और ये दलील से ये भी पता चलता है कि आने वाले समय में बड़े बड़े जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे उनका मुंह और एनस अलग अलग होगा। आप समझ रहे हो? तो मुंह और एनस अलग अलग होना भी एडवांसमेंट है। जैसे हाइड्रा है, उसका वही मुंह है वही एनस है ना? और पॉलीफेरा है, उसका मुंह अलग है एनस अलग है। तो जिससे खाओ उसी से निकालो, तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर। जिससे खाओ दूसरे पोर से अगर वेस्ट मटेरियल निकालो तो ये एडवांस है। ठीक है? तो पैरामीशियम में हमें दोनों पोर को अलग अलग होने से क्या एवोल्यूशनरी एडवांटेज मिला? ये मिला कि सारे अंधों में ये राजा। अमीबा में तो नहीं है। अमीबा में चाहे जहां से खाए चाहे जहां से, ठीक है? तो ये अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद जो हमारा फंगस लाइक प्रोटिस्ट, उसका नाम है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स, मोल्ड किसको कहते हैं? फंजाई को, फंजाई का मोल्ड। पिन मोल्ड कहते हैं, ब्लैक मोल्ड कहते हैं, मोल्ड फफूंदी, कॉमन नेम फफूंदी को मोल्ड कहते हैं, इंग्लिश नेम है।
ये साइंटिफिक नेम नहीं, साइंटिफिक नेम तो उसका फंजाई। फंजाई जो होती है इसका अलग से एक किंगडम है, लेकिन ये फंजाई के की यूनिसेलुलर फॉर्म है, तो इसलिए इसमें पढ़ रहे हैं। अगर फंजाई को की मल्टी सेलुलर फॉर्म पढ़नी है तो उसका किंगडम अलग है। और अगर जैसे हमने यहाँ पढ़ा, क्या नाम है, डायटम पढ़ा, प्लांट है लेकिन यूनिसेलुलर है, इसलिए उसको प्रोटिस्टा में पढ़ा। अगर ये मल्टी सेलुलर होता तो इसको हम लोग पढ़ते प्लांटिंग। और हम लोग अमीबा भी इसी में पढ़ेंगे। अमीबा यूनिसेलुलर है तो एनिमल, लेकिन एनिमेलिया में नहीं पढ़ेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में। एनिमल हो जरूर, लेकिन अभी सिंगल सेल के हो तो तुमको चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, जितने भी सिंगल सेल वाले हैं सबको कहाँ रखा जाएगा? सबको रखा जाएगा प्रोटिस्टा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल साफ सुथरी बात समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट। तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं दैट इज द स्लाइम मोल्ड्स नाम है। स्लाइम का मतलब क्या है भाई? जाहिर बात है फंजाई सीलनदार, नमीदार, छायादार, सड़े गले पदार्थों में जीवन यापन करने वाली चीज है। छायादार में, सड़े में, जहां बदबू आ रही हो, जहां आप घुसना पसंद ना करें, जाना ना पसंद करें, वहां पर फंजाई बहुत इंजॉय करते हैं। उसकी लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट होता है सड़ी चीज, गली चीज, वहां पे खूब ग्रो करती है और खूब बिल्कुल शांत जीती है, पूरा वर्चस्व रहता है। तो उसी की छोटी फॉर्म है। अगर ये मल्टी सेलुलर होती तो इसमें ना पढ़ते थे, तब पढ़ते हम लोग किंगडम फंजाई में। किंगडम फंजाई दुनिया का सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म रखने वाला किंगडम है। मतलब फंजाई, अब फंजाई के छोटी छोटी होती है, हर जगह किसी के रिंग वर्म हो गया, दाग खाद खुजली, और है ना, बाग बाग में खुजला लिया, बैठ गया, फिर खुजला लिया, फिर बैठ गया, है ना, खुजला लिया। खुजले वाले जो है बात बात में करते हैं, और नहीं मन चला तो बाहर चले गए, अंदर और कस के खुजला के अंदर आके सुकून से बैठ गए। तो खुजली वाला जितना काम है, नमी, खुजली, सीलन, एथलीट फूट, फूट समझती हो, पैर, इसके धावकों के पैर, धावक माने भागने वाले, उनके पैर में अक्सर एक फंगल इन्फेक्शन रहता है, क्योंकि हर वक्त सीलन उसमें बनी रहती है। तो सीलन, नमी, जिसे हमें सख्त चिढ़ है, हम लोग चिढ़ है कि नहीं, अगर गीली तौलिया हल्की सी महक है तो बिल्कुल मुंह पोछेंगे नहीं, फेंक मारेंगे। हर जगह जहाँ तो नहाया वहीं तौलिया फेंक दी, उसके ऊपर लिहाज फेंक दिया, वो गीली, उसमें बेहतरीन फंजाई ग्रो करी। अम्मी आए चिल्लाना शुरू, होता है। घर की बात करना जरूरी है, क्योंकि घर सबका एक ही जैसा होता है, चाहे वो ग्रेट साइंटिस्ट का हो और चाहे वो नॉर्मल पर्सन का। घर में सब एक ही जैसे रहते हैं, क्यों? ओरिजिनल कंडीशन में रहते हैं। हम लोग वहाँ दिखावा, यहाँ तो बहुत दिखावा करना होता है, ऐसे बैठे सब देखने अभी सब देखने। वहाँ क्या है, वहाँ बिल्कुल वैसे ही रहिए जैसे नंगे घूमते थे घर में, बच्चे थे तो नंगे नहीं वैसे ही। इसलिए घर की बात में सबको एक जैसी सिमिलरिटी लगती है, इसलिए घर की बात कर देने से थोड़ा सा मन बहल जाता है और मन याद किया जाती है। चलिए अब लिखते हैं हम लोग स्लाइम। और स्लाइम मोड में क्या बात खास है? स्लाइम मोड्स में जितना एनसीईआरटी में टुकड़ा लिखा है ना, इतनी कोई भी रेफरेंस बुक उठा के ले आओ, प्लेनेट से मंगा लो, एस्ट्रोनॉट से मंगा लो, उतना ही मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात। एबीसी जो कि बहुत अच्छी बुक होती है, बहुत वास्ट लिखा होता है, एबीसी भी उठा के अगर देखोगे तो उतना ही मटेरियल मिलेगा जितना हमारी एनसीईआरटी में। बीएससी एमएससी के नहीं कर सकते, हम लोग अपने रेंज की बात करते हैं, हमारे जो लेवल है, हमारा लेवल इंटर जो लेवल है। स्लाइम मोड्स के बारे में आप लोग लिखिए। इट इज ए प्रिमिटिव slime molds. It is a primitive fungi
primitive fungi with unicellular form, with unicellular form, यूनिसेलुलर फॉर्म। ठीक है, अब आप कहेंगे दिखते कैसे होंगे, तो बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, थोड़ा बड़े भी होते हैं, ज्यादातर माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और देखो ऐसे इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखते हैं। जैसे आप लोग कभी साबूदाना खाते हैं, साबूदाना का भी जो है वो ओरिजिनल छोटे छोटे होते हैं, सफेद सफेद, और उसको हम लोग खाते हैं। साबूदाना की तरह कुछ है, बड़े अगर कर दो, जूम करो उन्हीं को स्ट्रक्चर को, तो साबूदाना की तरह तो दिखने लगते हैं। इस एग्रीगेशन को कहते हैं प्लाज्मोडियम। अब आप कहेंगे प्लाज्मोडियम तो अलग जगह वर्ड यूज होता है, प्लाज्मोडियम वाइवक्स जो मलेरिया काज करता है ना, लेकिन प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन को भी कहते हैं। एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठा होने को। अब जैसे सब लोग यहाँ इकट्ठा है तो ये प्लाज्मोडियम ऑफ द स्टूडेंट, प्लाज्मोडियम समझे बात नहीं। तो एग्रीगेशन को भी कहते हैं। बहुत जगह पे ऐसे वर्ड हम लोग ने यूज किए हैं जहाँ दो जगह पे वर्ड होते हैं, तो इसको कहते हैं प्लाज्मोडियम, यानी एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। अब ये स्पोर्स हैं और इनको हम लोग स्लाइम मोल्ड्स कहेंगे, और ये एग्रीगेशन ऑफ द स्पोर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट इज द प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। तो ये क्या है, क्लस्टर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, क्लस्टर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। तो पहली बात हमें ये पता चली कि अगर ये इकट्ठा रहे इनके स्पोर तो उनको प्लाज्मोडियम कहेंगे, ये बात पता चली। तो ये पॉइंट हो गया है। दूसरा पॉइंट है कि ये ज्यादातर ट्विग, ट्विग माने होता है लकड़ी का टुकड़ा, सीलनदार ट्विग पे स्टेम के ऊपर मौजूद होते हैं। तो ज्यादातर ये स्टेम की ट्विग पे या किसी सड़ी गली चीज पे अब है तो वही ना फंजाई, तो सड़ी गली तो रहेंगे, तो फोटोसिंथेसिस कभी नहीं करेंगे, हमेशा हेटेरोट्रॉफिक रहेंगे और प्लांट की डंठल पर मौजूद है। तो प्रेजेंट देखिए, प्रेजेंट इन द या ऑन द ट्विग ऑफ स्टेम, स्टेम की ट्विग पे रहेंगे। और ट्रंक पे भी रह सकते हैं, ट्रंक पे भी, ठीक। और कहाँ और क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, कुछ पूछना ही नहीं, सैप्रोफिटिक तो हो गए। सैप्रोफिटिक इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इनका सैप्रोफिटिक। और क्या है, इनके स्पोर फैलते कैसे हैं, एयर से। तो स्पोर डिस्पर्सल बाय एयर करंट, स्पोर डिस्पर्सल बाय एयर करंट। इनका जो स्पोर का डिस्पर्सल है वो एयर करंट से होता है। और क्या, कहाँ, मॉइस्ट, शेडी और डैम्प जगहों पर रहेंगे, सीलनदार, नमीदार, छायादार जगहों पर रहेंगे। तो डैम्प,
शेडी एंड डार्क हैबिटेट। डार्क में भी रहना पसंद करेंगे, सनलाइट से दूर रहना चाहेंगे, सनलाइट से ये दूर रहना चाहेंगे क्योंकि अगर सनलाइट के पास आएंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बहुत वीक और बहुत कमजोर हो जाएंगे। स्लाइम मोल्ड। और क्या बचा? फ्रूटनिंग बॉडीज। अब फ्रूटनिंग बॉडीज एक वर्ड इसमें दिया है। फ्रूटनिंग बॉडीज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा गुच्छा, ये जो हमने बनाया है ये बुके बन गया, बुके, ये फ्रूटनिंग बॉडी। तो एक्सपोज पार्ट जिससे स्पोर निकलकर फैले, फ्रूट की तरह दिखे, जैसे फ्रूट आइसक्रीम है, कोन में लगी है, उसमें फ्रूट चेरी वेरी लगाई हुई है, वो फ्रूटनिंग बॉडी है। वो चेरी वेरी जो लगाई है उसको स्पोर समझ लो, और वहां से वो जो है वो डिस्पर्स होगी। तो फ्रूटिंग बॉडीज से डिस्पर्सल ऑफ स्पोर होगा, और फ्रूटिंग बॉडीज आपको फंजाई में बहुत जगह मिलेगी। फ्रूटिंग बॉडी, तो एक वर्ड और जोड़ लेते हैं, दैट इज द फ्रूटिंग बॉडीज। help in dispersal of spore. Help in dispersal of spore. तो स्लाइम मोल्ड की बात हमारी फिनिश हो गई। अब इसके बाद जो है एनिमल प्रोटिस्ट बचे। प्लांट प्रोटिस्ट हो गए, फंगल प्रोटिस्ट हो गए, अब बचे एनिमल प्रोटिस्ट। एनिमल प्रोटिस्ट में क्या क्या है? प्रोटोजोआ है, ट्रिपेनोसोमा है, पैरामीशियम है और अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, ये सब एनिमल प्रोटिस्ट में आते हैं। तो हम लोग की नेक्स्ट स्टडी जो हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज द एनिमल प्रोटिस्ट। एनिमल प्रोटिस्ट, इसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो कैटेगरी है स्पोरोजोअन्स। तो स्पोरोजोअन्स मतलब स्पोर की तरह दिखने वाले एनिमल प्रोटिस्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्पोरोजोअन्स। तो स्पोर लाइक प्रोटिस्ट डू नॉट हैव फ्लैजिला।
एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। उसके बाद फिर क्या है, अमीबॉइड्स, अमीबॉइड्स भी तो है। इसमें क्या है, स्यूडोपोडिया होगा, अमीबा इसके अंदर आता है। एंटामीबा भी आता है और अमीबा भी आता है, स्यूडोपोडिया आता है। तो स्यूडोपोडिया एक वर्ड इसमें दिया है, इसमें उसका मतलब होता है फाल्स फीट, स्यूडोपोडिया, इसको हम लोग कहते हैं फॉल्स फीट। जैसे अमीबा एक पैर निकालता है, बॉडी से भी पैर बना के आगे बढ़ता चला जाता है, फॉल्स फीट। दूसरा इसमें जो है वो एग्जाम्पल है अमीबा, और तीसरा एग्जाम्पल है एंटामीबा। एंटामीबा एंटामीबा में एक स्पीशीज होती है हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। ये पेचिश काज करती है, पेचिश मतलब मरोड़ दर्द और म्यूकस विद ब्लड, खूनी पेचिश को हम लोग कहते हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका। और क्या, सीलिएट्स, सीलिएट्स में दो हैं, एक पैरामीशियम ही है सर। हाँ बस, तो एग्जाम्पल एक ही याद कर लेते हैं। सीलिएट्स में क्या है, पूरी बॉडी पे ये सीलिया ही सीलिया हो और इस तरीके का स्ट्रक्चर हो, और ये सीलिया ही सीलिया पूरी बॉडी पे बाहर पे। और यहां से देखिए ये फ्लैजिला निकला, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ओरल कैविटी। और यहाँ पे भी एक छोटा सा छेद होगा जो एनस की तरह काम करेगा, इसको कहेंगे हम लोग साइटोपाइड। पाइड का मतलब होता है एनस, साइटो मतलब सेल, सेल का एनस। सेल का तो एनस नहीं भी बन सकता है, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म थोड़ी जो अलग अलग जगह है, तो उसको कहेंगे हम लोग साइटोपाइड, साइटोपाइड। और ये है फ्लैजिला। इसमें क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, बॉडी बीच से कट के दो टुकड़ों में बढ़ जाती है, दो पैरामीशियम बन जाते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, यूरिना करता है, ये नहीं करता। तो हेटेरोट्रॉफिक बाइनरी फिशन, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होगा बाइनरी फिशन की तरह, बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन की तरह। इसका नाम एक और है स्लीपर एनिमल क्यूल। स्लीपर की तरह, जितना हमने इसे बनाया नहीं स्लीपर की तरह, स्टाइलिश स्लीपर आज वाली बना दी है। स्लीपर जो पुरानी वाली होती थी तो ऐसे ऐसे करके स्लीपर होती थी, इसको क्या कहते हैं, एक नाम और स्लीपर एनिमल क्यूल।
बहुत कुछ इसमें एक छोटा न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस दो, और जो बड़ा न्यूक्लियस है उसका बड़ा काम होगा, नहीं बड़ा काम नहीं, उसका छोटा काम है। इसमें न्यूक्लियस दो प्रकार के होते हैं, मेगा न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। मेगा न्यूक्लियस और ये है माइक्रो न्यूक्लियस। जो मेगा न्यूक्लियस होगा, जो बड़ा न्यूक्लियस होगा, वो इसकी मॉर्फोलॉजी को ठीक करेगा, मेंटेन करेगा, शक्ल सूरत इसकी बॉडी की। और जो माइक्रो होगा वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैरेक्टर्स को लेकर जाएगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेगा। उदाहरण पता नहीं क्या नाम हो, बस हमें सीरियड्स याद रखना। स्पोरोजोन्स हो गए, सीरियड्स हो गए, अब क्या बचा? फ्लैजिलेटेड एक बचा। तो फ्लैजिलेटेड में कौन एग्जाम्पल है? एक बचा। तो फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिला हेल्प इन मूव। अब नाम ही फ्लैजिलेट है तो फ्लैजिला हो गई। ढेर सारे छोटे छोटे हो तो सीरिया, एक हो लंबा हो तो फ्लैजिला। तो फ्लैजिलेट वन लार्ज फ्लैजिला help in movement और क्या डिजीज काज करता है, काजेस डिजीज स्लीपिंग सिकनेस। एक होती है होम सिकनेस, जो लोग बाहर रहते हैं घर से, उन लोग बार बार मम्मा की याद आती है और छोड़ छाड़ के कोचिंग वोचिंग छोड़ के चले आएंगे, एक आध महीना रहेंगे तो बोले कहीं क्या करो बाबू, जाके ऊपर वाला हर जगह देता है। देखो ईमानदारी की बात है, अब तुम क्या वहाँ रहोगे तो वहाँ ऊपर वाला नहीं, यहाँ भी ऊपर वाला है, यहाँ भी तुमको देगा वहाँ भी देगा, क्या करोगे जाके? मत जाओ। अब्बा ने कुछ कहा, अब जान तो अब ले लेंगे, इतनी मुश्किल से पाल के बड़ा किया है, यहीं रहने दो, किस्मत में जो होगा यहीं कमाओ खाओ। तुम घबराओ ना, स्माइली में मछली की दुकान खुलवा देंगे, मछली काट काट बेचना। हमारे यहाँ तो यही सब चीजें लोग की तो आबादी ज्यादा है, मछली में बहुत प्रॉफिट है। मुंडा को लेता नहीं मछली का, वो भी अलग से बेच लेना। कुछ लोग छिलका छिलवाते हैं, पूंछ ज्यादा काट देना, वो अलग से बेच लेना, प्रॉफिट है। सीतापुर में जाओ, ये सीतापुर में एक लड़के की बात बता रहा, काजल डिजीज स्लीपिंग सिकनेस है ना, और एग्जाम्पल क्या है? ट्रिपेनोसोमा। ठीक, और तो नहीं कुछ बचा, और तो कुछ नहीं बचा, लेकिन टाइम बच रहा है। अब इसके बाद की जो हमारी है दैट इज किंगडम फंजाई। सबसे अच्छा और सबसे स्कोरिंग नीड के हिसाब से वो फंजाई के बारे में, इसकी 4 क्लासेस हम लोगों को पढ़नी है। पहले फाइकोमाइसिटीज, इसमें सब में सिटीज लगता है। फाइकोमाइसिटीज, दूसरी है एस्कोमाइसिटीज, तीसरी है बैसिडियोमाइसिटीज, और चौथी है ब्यूटोमाइसिटीज। तो जितनी सिटीज हैं, ये 4 सिटीज
में ही हमें पूछना है, मेगा सिटीज में। और ये सिटीज में ही सारे क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा खूब अफगान। तो फंजाई हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से, क्योंकि फंजाई हम यहीं पर चारों फंजाई एक साथ बना देंगे, चारों को। और चारों फंजाई एक साथ बना के चारों को पैरेलली डिस्क्राइब कर देंगे, मतलब